हाय एवरीवन, आज हम पढ़ाई करेंगे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। फिर हम जानेंगे सिमेंटिक एलिमेंट क्या होता है, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट क्या होता है। फिर यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट लिखा है: बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज्ड, स्मॉल, मार्क, डिलीट, इंसर्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। ये सारे एलिमेंट हम यूज करके प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब आपके पास एक सिंपल टेक्स्ट है, उसके साथ आप कुछ एलिमेंट ऐड कर दो और उस टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज कर दो, उसका मीनिंग चेंज कर दो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, अब हम चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने यहाँ पर VS कोड ओपन कर लिया, फिर हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। लाइव सर्वर से ओपन करने में बेनिफिट क्या होता है मैंने पहले आपको वीडियो में बताया हुआ है। अब हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको लिखेंगे। पहले HTML, उसके बाद हेड, उसके अंदर हम लिखेंगे टाइटल। टाइटल आज हम देंगे फॉर्मेटिंग, क्योंकि हम आज फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे। आ गया हमारा टाइटल। अब हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे जो भी हमारा आज का टॉपिक है। आ गया। पहले हम बोल्ड वर्सेस स्ट्रॉन्ग, बोल्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बोल्ड टैग एक लेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज ए बोल्ड एलिमेंट। देखिए यहाँ पर बोल्ड एलिमेंट बोल्ड होके पूरी सेंटेंस आ गया। ठीक है, फिर हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग। फिर जानेंगे स्ट्रॉन्ग और बोल्ड उनके अंदर क्या डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग आ गया, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। यहाँ पर एक सिंपल BR में यूज कर लेता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए। लाइन ब्रेक होकर आ गया। देखिए दोनों के दोनों यहाँ पर बोल्ड होकर आ गए, लेकिन डिफरेंस क्या है, बोल्ड के अंदर क्या डिफरेंस है, फिर स्ट्रॉन्ग के अंदर, और दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो बोल्ड क्या है, बोल्ड एक नॉन सिमेंटिक टैग है, स्ट्रॉन्ग एक सिमेंटिक टैग है। तो नॉन सिमेंटिक फिर सिमेंटिक टैग, उनका क्या मतलब है? नॉन सिमेंटिक मतलब वो टैग सिर्फ यूज होता है एक वेब पेज में अपीयरेंस चेंज करने के लिए या फिर स्टाइल ऐड करने के लिए। ठीक है, उसका कोई अनदर मीनिंग नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है ये एक सिमेंटिक टैग है। सिमेंटिक टैग क्या है, वो एक वेब पेज में स्टाइल ऐड करेगा, अपीयरेंस में चेंज करेगा, उसके साथ साथ जो भी कंटेंट हम उसके अंदर लिखेंगे वो ब्राउजर को समझने में आसानी होता है कि ये एक इंपोर्टेंट मीनिंग है, इसका कुछ इंपोर्टेंट टेक्स्ट उसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो जब भी स्क्रीन रीडर हमारा वेब पेज को रीड करेगा, आपको पता होगा कि स्क्रीन रीडर मेनली जो भी विजुअली इम्पेयर पर्सन होते हैं वो लोग यूज करते हैं। तो जब भी कोई विजुअली इम्पेयर पर्सन हमारा वेब पेज को एक्सेस कर रहा है तो उसको स्क्रीन रीडर यूज करना होगा। तो स्क्रीन रीडर क्या करता है, टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है वॉइस में। तो जब हम स्ट्रॉन्ग के अंदर कुछ कंटेंट लिखेंगे तो तभी वो क्या करेगा, स्क्रीन रीडर उस टाइम वॉइस को एक वार्निंग टोन में कन्वर्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग का यहाँ पर काम है। ठीक है, बोल्ड क्या करेगा, बोल्ड सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड कर लेगा, वो स्टाइल चेंज कर लेगा, वो एक टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज कर लिया। ठीक है, लेकिन जब स्क्रीन रीडर बोल्ड को रीड करेगा वो टोन चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब भी वो स्ट्रॉन्ग के अंदर जो हमने लिखा है उसको हम अगर स्क्रीन रीडर रीड कर रहा है तो वहां पर एक पॉज लेगा या फिर उसका टोन थोड़ा सा वार्निंग टोन में या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग टोन ऐड करके बोलेगा, जिससे कि पता लग जाएगा जो भी स्क्रीन रीडर यूज कर रहा है उसको कि यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट चीजें लिखा गया है। तो बेसिकली जो भी वार्निंग हम लिखने की कोशिश करेंगे वेब पेज के अंदर उसको हम स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखेंगे। समझ में आया? सिमेंटिक टैग क्या होता है, वो अपीयरेंस को चेंज करेगा, उसके साथ साथ एक इंपोर्टेंट मीनिंग भी देगा। ठीक है, लेकिन नॉन सिमेंटिक क्या करेगा, वो सिर्फ स्टाइल ऐड करेगा, वो सिर्फ एक वेब पेज किस तरह लुक करेगा, गुड लुक करेगा, उसका ही ध्यान रखेगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आई इटैलिक फिर EM एम्फसाइज उसके अंदर क्या डिफरेंस है। सेम डिफरेंस है। आई क्या करता है, आई क्या करता है कि वो इटैलिक में कन्वर्ट करेगा, वो फॉन्ट स्टाइल चेंज करेगा, एक टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज कर लेगा। लेकिन जब भी एम्फसाइज आ जाएगा, एम्फसाइज क्या करेगा, एम्फसाइज सिंपल चीज है, सेम चीज है। जब स्क्रीन रीडर उसको रीड करेगा तो वहां पर एक स्ट्रेस टोन ऐड करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, वो एक वार्निंग टोन ऐड करता है, लेकिन एम्फसाइज में क्या करेगा, वो एक स्ट्रेस टोन ऐड करेगा उस कंटेंट को रीड करने के टाइम। ठीक है, तो जो भी हम एम्फसाइज के अंदर लिखेंगे, जो भी हम एम्फसाइज एलिमेंट के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे, तो जब भी स्क्रीन रीडर उसको रीड करेगा यहाँ पर एक स्ट्रेस टोन ऐड करेगा, जिससे कि जो भी विजुअली इंपेयर पर्सन है या फिर जो हमारा वेब पेज यूज कर रहा है जिसको स्क्रीन रीडर की जरूरत है, उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ अलग ही कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ इंपोर्टेंट कंटेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों का काम आ रहा है, एक वेब ब्राउजर का, जब भी सर्च इंजन उसको जानेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको मैं नॉर्मल टेक्स्ट से ज्यादा इंपोर्टेंस दूंगा। ओके, फिर आता है स्क्रीन रीडर की बारी। जो भी स्क्रीन रीडर यूज करता है, क्योंकि स्क्रीन रीडर क्या करता है, टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करता है, वो यहाँ पर टोन को चेंज करेगा। ठीक है, सिंपल चीज है। समझ में आया? देखिए दोनों के दोनों इटैलिक में आ रहा है,
लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर जो आई के अंदर मैंने लिखा है वो सिंपल स्टाइल ही दे रहा है, वो सिर्फ फॉन्ट का डिजाइन ही दे रहा है, लेकिन जो भी मैंने ईएम के अंदर लिखा है, एम्फासाइज टेक्स्ट के अंदर मैंने लिखा है, एम्फासाइज एलिमेंट के अंदर लिख रहा है, तो वहां पर क्या होगा, जब भी स्क्रीन रीडर मेरा वेब पेज को रीड करेगा, यहाँ पर वो एक स्ट्रेस टोन ऐड करेगा, ठीक है। मैं कुछ अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर एक हेडिंग ले लूंगा जहां पर होगा नॉन सिमेंटिक टैग, उसके अंदर मैं लिखूंगा दूसरा पैराग्राफ लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिखूंगा, सॉरी मैं यहाँ पर बोल्ड ऐड करना भूल गया, यहाँ पर मैंने बोल्ड ऐड कर लूंगा, उसको कट करके पेस्ट कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, सिंपल। यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग लेंगे। ओके, नॉन सिमेंटिक टैग के अंदर हमारा आ जाएगा इटैलिक भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम एक दूसरा लेके सिमेंटिक टैग, ठीक है, जिसका अपीयरेंस का साथ साथ कुछ अलग मीनिंग भी है। सिमेंटिक टैग, चलिए अब हमने ले लिया है, स्ट्रॉन्ग लिख लिया है, अब हम लिखेंगे एम्फसाइज्ड। ईएम के अंदर हम लिख लेंगे कुछ इंपोर्टेंट टेक्स्ट, जैसे कि डू नॉट से योर पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे स्ट्रॉन्ग के अंदर कीप योर ओटीपी सीक्रेट। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर नॉन सिमेंटिक टैग ले लिया, उसके अंदर मैंने लिखा है बोल्ड, बोल्ड के अंदर लिखा है दिस इज इंपोर्टेंट, ये भी बोल्ड लगे। फिर सिमेंटिक टैग के अंदर मैंने लिखा है कीप योर ओटीपी सीक्रेट, ये एक मैंने वार्निंग दिया है, ठीक है। तो जब भी स्क्रीन रीडर रीड करेगा स्क्रीन को हमारी वेब पेज का, तो वो क्या करेगा, दिस इज इंपोर्टेंट जो भी मैंने बोल्ड टैग के अंदर लिखा है उसको सिंपल जैसे रीड करना है उसे ही रीड करेगा, कोई टोन में चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब वो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के पास आएगा तो वो क्या करेगा, तो वहां पर थोड़ा वार्निंग का टोन ऐड करेगा, जो कि हमारे यूजर जो भी है, जो स्क्रीन रीडर यूज कर रहा है, उसको पता लग जाएगी यहाँ पर कुछ वार्निंग दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है वॉइस में, ठीक है। इसी तरह सेम आई और ईएम जो कि इटैलिक और एम्फासाइज है, दोनों के अंदर सेम चीज है। आई क्या करता है कि एक टेक्स्ट को सिर्फ फॉन्ट स्टाइल चेंज करता है, उसको इटैलिक करता है, लेकिन एम्फासाइज क्या करता है, उसको चेंज करता है, कन्वर्ट करता है वॉइस में, और थोड़ा स्ट्रेस टोन ऐड करता है। जैसे कि हमारा स्क्रीन रीडर जो यूज करता है, जो भी हमारा यूजर है, जो भी यूज कोई पेज हमारा यूज कर रहा है, उसको समझने में आसानी होता है कि हाँ यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट टेक्स्ट ऐड किया गया है जिसका कुछ मीनिंग है, ठीक है। तो सिमेंटिक टैग, नॉन सिमेंटिक टैग, और फिर सर्च इंजन कैसे हमारी सिमेंटिक टैग को किस तरह इंपोर्टेंस देता है, स्क्रीन रीडर किस तरह हमारी जो भी सिमेंटिक टैग है उसके अंदर कैसे वॉइस चेंज करता है, और स्ट्रॉन्ग में किस तरह वार्निंग टोन ऐड करता है, एम्फासाइज में कैसे स्ट्रेस टोन ऐड करता है, उसके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। यही डिफरेंस है आई और ईएम के अंदर, फिर बोल्ड, फिर स्ट्रॉन्ग के अंदर, सिंपल। फिर हम चले जानते हैं हमारा दूसरा जो भी हमारा टैग है उसके बारे में। यहाँ पर हमने बोल्ड के बारे में जान लिया, स्ट्रॉन्ग के बारे में जान लिया, इटैलिक एम्फसाइज मैंने जान लिया। फिर चलिए जानते हैं स्मॉल के बारे में। स्मॉल एलिमेंट कहाँ पर हम यूज करेंगे, स्मॉल क्या करेगा, चलिए इसको मैं कमेंट के अंदर ऐड कर लेता हूँ। स्मॉल, स्मॉल क्या करता है कि वो सिंपल एक नॉर्मल टेक्स्ट साइज जो भी होता है उसके थोड़ा सा छोटा करके हमारा टेक्स्ट को हमको शो करता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा नोट प्लीज कीप योर मोबाइल इन साइलेंट मोड, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सब साइज जो भी मेरा टेक्स्ट है वो सेम आ रहा है। मैं क्या करूंगा, नोट के अंदर यहाँ पर स्मॉल ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखिए मैं करके आपको दिखाता हूँ, स्मॉल ऐड कर लिया। देखिए जो भी नोट का टेक्स्ट का साइज था वो देखिए थोड़ा सा छोटा आ गया, नॉर्मल टेक्स्ट जो इसका हमारा साइज है उससे थोड़ा छोटा होकर आ गया, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट यही काम करता है। अगर मुझे कुछ डिस्क्लेमर देना है
तो मैं क्या करूँगा, इसी तरह सिंपल मैं वही सेम चीज़ यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ। अगर कुछ मुझे डिस्क्लेमर देना है, देखिए स्मॉल एलिमेंट का काम है थोड़ा सा स्मॉल करके, नॉर्मल टेक्स्ट साइज से थोड़ा सा स्मॉल करके हमको शो करेगा, ठीक। फिर चलिए जानते हैं हम मार्क के बारे में। मार्क एलिमेंट क्या काम करता है? मार्क क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कि हाय आई एम मिस दास, तो मुझे क्या करना है कि जो भी मेरा मिस दास है उसको मार्क करना है। तो मार्क एलिमेंट क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट येलो कलर ऐड करता है उसको हाईलाइट करके, ठीक है। जो भी हम उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे उसको बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, उसको हाईलाइट करेगा और बाय डिफॉल्ट कलर उसका येलो ही है, ठीक है। तो हमने जान लिया कि मार्क एलिमेंट का काम क्या है। आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, हाय आई एम एम एस मैंने यहाँ पर लिखा, आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट येलो ही आएगा और हाईलाइट होकर आएगा, ठीक है। हम मार्क के बारे में भी जान लिया। अब हम जानेंगे दूसरा एलिमेंट जो भी हमारा था, डिलीट, इंसर्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। तो फिर चलिए जानते हैं डिलीट टैग के बारे में। डिलीट क्या करेगा, डिलीट टैग कुछ टेक्स्ट को वेब पेज से डिलीट करेगा। अगर मुझे लिखना होगा कि आई एम यूजिंग HTML4, ओके, मुझे लिखना है कि आई एम यूजिंग HTML5, मैंने यहाँ पर लिख लिया HTML4 गलती से, तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे उसको डिलीट करना है फिर उस वहां पर लिखना है HTML5, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर डिलीट ले लूंगा, उसके अंदर लिख लूंगा। तो डिलीट क्या करेगा, वो एक मार्क लाइन ऐड कर देगा मेरा टेक्स्ट के ऊपर, एक लाइन ऐड करेगा मेरा टेक्स्ट के ऊपर। फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि HTML5, ओके। लेकिन सबसे अच्छा यूज क्या होगा मैं आपको करके दिखाता हूँ एक अच्छे एग्जांपल के साथ। यहाँ पर मैंने डिलीट ले लिया। जैसे कि हम देखते हैं हमारा जो भी ई कॉमर्स साइट होता है, यहाँ पर जो मार्क होकर आता है हमारा टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। देखिए आ गया, द प्राइस ऑफ दिस आइटम 5000, डिलीट हो गया है 5000। अब हमारा लिख लेंगे कुछ नया अमाउंट, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए कि जो भी नया अमाउंट मैंने लिखा है उसके नीचे एक अंडरलाइन होके आ जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर INS या फिर इंसर्ट एलिमेंट का यूज करूंगा। जो हम यहाँ पर लिखा है इंसर्ट, उसको हम लिखेंगे, यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उसको पहले कट कर लेते हैं फिर हम पुट कर लेंगे INS एलिमेंट के अंदर। देखिए आ गया। तो इंसर्ट एलिमेंट क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट एक अंडरलाइन ऐड कर देगा, ठीक है। तो हमने जान लिया डिलीट क्या करता है, इंसर्ट क्या करता है। चलिए अब हम जानते हैं कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में कहाँ पर यूज होता है। हमने यूज किया है साइंस में केमिकल फॉर्मूला लिखने में, फिर मैथमेटिक्स में जो भी एक्सपोनेंट से पावर है उसको भी लिखने में यूज किया है। तो चलिए लिख के देखते हैं किस तरह हम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर ले लिया H, फिर मैं लिख लूंगा जो भी मेरा एलिमेंट है H2, लिखेंगे O। देखिए यहाँ पर आ गया H2O, ठीक है। सबस्क्रिप्ट इस तरह हम यूज करेंगे। फिर हम यूज करके देखते हैं कि जो भी हमारा सुपरस्क्रिप्ट है उसको यूज करके देखेंगे। तो सुपरस्क्रिप्ट यूज करने का आसान तरीका क्या होता है, आसान तरीका नहीं, यूज करके देखेंगे। चलिए मुझे कुछ लिखना है कि टू, टू का हम लेंगे पावर, उसको हम लिखेंगे कितना होता है टू का पावर। देखिए यहाँ पर क्या गलती हुआ है, मैंने पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर और टू यहाँ पर लिखा, फिर सुपरस्क्रिप्ट के अंदर भी टू लिखा, जो कि मुझे टू टू दी पावर शो करना था। फिर आप यहाँ पर देखिए इक्वल टू 4 जो मेरा आंसर है, लेकिन जो कि आउटपुट में दो लाइन में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने 4 को आउटसाइड ऑफ द पैराग्राफ मैंने लिख लिया इसलिए, ठीक है। देखिए अब ठीक हो गया। चलिए फिर एक बार हम करके देखेंगे, एरर होती रहेंगी, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। हम 3 का क्यूब करके देखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कितना होता है
देखिए आ गया। इस तरह हम सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना कि किस तरह हम सिमेंटिक टैग क्या होता है, नॉन सिमेंटिक टैग क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिर कुछ एलिमेंट के बारे में भी हमने जाना, बोल्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, उनके अंदर क्या डिफरेंस है, इटैलिक एम्फसाइज्ड के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये सारी चीजें इंटरव्यू क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो स्मॉल कैसे यूज करेंगे, मार्क, डिलीट, इंसर्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारी चीजें कैसे यूज करेंगे हम, ये हमने जाना। फिर आगे हम जब पढ़ेंगे तो हम क्लियरली सारी चीज यूज करके देखेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें हम ऐड करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कुछ कहीं पर भी गलती हुआ है मुझसे तो उसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उसको आगे वीडियो में ठीक करूंगा, ठीक है। थैंक यू।